चलिए तो प्यारे बच्चे नमस्कार। मैं पढ़ रहा हूँ क्लास 10th का रियल नंबर। उस हम सब प्यारे बच्चे रियल नंबर में आज लास्ट कॉन्सेप्ट जीरो लेवल से मैंने कंसेप्ट उठाया था और आज कंसेप्ट का लास्ट डे होगा। हमने बताया था कि सर लास्ट कंसेप्ट क्या बच गया था। ये तो मैंने प्यारे बच्चे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 होता है। आज जो हम लोग के प्यारे बच्चे क्या पढ़ना था, मैंने आपको बताया था कि इस तरह से कभी आपसे पूछता है कि √2 √5 या पहले हेडिंग में क्या लिखता है, सिद्ध करें। सिद्ध या आपको पूछेगा साबित, साबित या हो सकता है मेरे बच्चे आपसे पूछ सकता है प्रमाणित करे, कुछ भी करे। इस तरह से अगर कह देगा मेरे बच्चे करे कि इतना 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 अपरिमेय संख्या है, 3 स्टेप में से कोई एक क्वेश्चन √2 √5 √7 इस तरह से करे बच्चे। या यहाँ से अगर पूछेगा 2 प्लस में √2 3 प्लस में √2 या 3 प्लस में √5 3 माइनस में √5 √2 माइनस में √5 इस तरह से। और एक प्रश्न पूछेगा मेरे बच्चे 1 बटा में √2 या 2 बटा में √2 3 बटा में √5। ये सिद्ध कर लगा है, तीनों में से कोई एक प्रश्न आपका एग्जाम में रहेंगे और पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि साबित कीजिए कि क्या है अपरिमेय संख्या है। पहले मेरे बच्चे मैं कंसेप्ट से एक क्वेश्चन बता देता हूँ, तीनों में से एक एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ और तीन में से एक एक क्वेश्चन बताने के बाद मेरे बच्चे आपको मैं क्या लेकर चलूंगा सीधे एक्सरसाइज पर बिना लेट किए। तो पहला क्वेश्चन है सिद्ध करना है, ये लिख लूं सिद्ध करें, सिद्ध करें। एक मिनट मेरे बच्चे जरा सा, कुछ बच्चे लोग के पीछे जो बैठे रहते हैं उसको दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे क्या लिखना है, सिद्ध करें, सिद्ध करें। या लेके चलो √2 कर दो √5 कर दो, कौन कर दो प्यारे बच्चे, √2 √5 √7 पहले ऊपर लगा बता दो कोई। √2 कोई बात नहीं, √2 सब एक ही है प्यारे बच्चे। सिद्ध करेगी √2 एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। √2 एक अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चे, यही साबित, कोई बात नहीं। अरे आपके 2 नंबर में क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे, ये आपका 2 अंक का क्वेश्चन वीवीआई रहेगा, लघु के लिए मस्ट वीवीआई याद रखना है साथ। अब प्यारे बच्चे मैं क्या बताने वाला हूँ जरा ध्यान देने वाला। आपसे क्वेश्चन कहे कि √2 एक अपरिमेय संख्या या कहे कि साबित करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या या कहे कि प्रमाणित करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है मेरे बच्चे, हम साबित करेंगे, अवश्य करेंगे। तो बउआ के झुनझुनना है, बस आप लोग मेरे बच्चे 5 मिनट हमें दे दीजिए, छठा मिनट अगर आप नहीं प्रूव कर दिया तो फिर नाम बदल देना। आराम से लिखना है मेरे बच्चे, माना कि पहले हमें क्या करना है, विरोधाभास उल्टा उल्टा मानना है। प्रयास मेरा रहे मेरे बच्चे, प्रयास यही करे कि हम इसको परिमेय ला दें, प्रयास रहे कि इसको क्या कहें, परिमेय ला दें। और अगर परिमेय नहीं आएगा हम कह देंगे कि आप परिमेय, प्रयास यही रहेगा मेरे बच्चे कि परिमेय ला दे। और अगर परिमेय नहीं आया बाबू तो इसको सीधा करेंगे कि आप परिमेय। ठीक है मेरे बच्चे, प्रयास हमारा यही रहेगा, प्रयास रहेगा कि आप परिमेय ला दे। और अगर आप परिमेय नहीं आता है तो इसको कह देंगे कि सॉरी अपरिमेय लाने का, अगर मेरे बच्चे परिमेय नहीं आएगा तो कह देंगे कि अपरिमेय। तो लिखना है पहले माना कि, माना कि मेरे बच्चे माना कि √2, √2 एकदम उल्टा मानना है, उस √2 एक परिमेय संख्या, √2 एक परिमेय संख्या, इतना मान लेना है मेरे बच्चे। हमें मानना है √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग के हर हाल में परिमेय साबित करने का प्रयास करें। और जब परिमेय साबित नहीं होगा तो मेरे बच्चे बोरिया बिस्तर उठाएंगे और कह देंगे कि ये क्या है, आप परिमेय। बस शांतिपूर्वक आप लोग देखेंगे। एक बात और याद रखना मेरे बच्चे, आप अगर इस चैनल पर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाला बटन को प्रेस जरूर करना और लाइक कमेंट शेयर करना, ये तो मेरे बच्चे आपका कर्तव्य है, ये आप अवश्य ही करेंगे गुरुजी, ये हमें करने की कोई जरूरत नहीं होगा। क्योंकि मेरे बच्चे मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ, इसके बदले बस लाइक कमेंट शेयर मांगता हूँ और इसके अलावा और कुछ नहीं मेरे बच्चे। अगर आपका भी दिल सचमुच में इंसान के है तो पिघलना चाहिए थोड़ा सा साथियों, कि नहीं दिन रात इस गर्मी में मेहनत करने के बावजूद मिलता क्या है मेरे बच्चे, बस ओनली फॉर
लाइक मांगता हूँ, कमेंट मांगता हूँ, सब्सक्राइब मांगता हूँ, बस मेरे बच्चे। तो माना कि √2 एक कैसी संख्या है बाबू, √2 एक मान लिया परिमेय संख्या है, इसलिए मेरे बच्चे जब √2 परिमेय संख्या है तो √2 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ से चलते हैं, इसलिए मेरे बच्चे √2 बराबर लिखेंगे 1/में या a/b। अब सर क्या हम a/b लिख सकते हैं, आप p/q क्यों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात है। आप इस बात को तुम अवश्य कंफर्म ध्यान में रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें क्या लिखना है, p/q m/n कुछ भी मान सकते हो, r/s मान सकते हो, यानी p/q के रूप में होना चाहिए, बस याद रखना है। यानी परिमेय जब है तो यहाँ से एक बात और लिखना होगा मेरे बच्चे, जहाँ इस बात को आबाद रखना है, जहाँ a और b, जहाँ a और b सह-अभाज्य संख्या है, सह-अभाज्य संख्या है। अब आप सब जानते हैं कि जहाँ a और b क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। ये चीज इतना इत्मीनान से लिखना है, जब प्यारे बच्चे ये चीज हम लोग जान गए कि सह-अभाज्य संख्या है जिसका मसा, जिसका मसा क्या होता है बंदा, सह-अभाज्य संख्या का मसा एक होता है, जिसका मसा एक होता है। इतना बात को लिखना है, इतना बात को लिखना है कि a√2 एक परिमेय संख्या तो निश्चित है कि a और b के बटा में होगा, यानी p/q के रूप में होगा। अब हमने मान लिया कि √2 बराबर a/b, जहाँ a और b क्या है, सह-अभाज्य संख्या है, जिसका मसा क्या होता है मेरे बच्चे, एक होता है, जिसका मसा एक होता है। इतना तक समझ में आया बाबू, समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट करना, यस लिखना, रेड हार्ट दे देना मेरे बच्चे, बस सर समझ में आ गया है। जब इतना समझ में आ गया है ना मेरे बच्चे, एकदम बउआ के जल झुकना है। अब यहाँ से लिखना है, आपको क्या लिखना है मेरे बच्चे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी मेरे बच्चे हम लिख सकते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ वर्ग कर, दोनों तरफ वर्ग। जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं बाबू तो क्या मिलता है, जैसा कि बात है, √2 के भी स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चे, और इधर हो जाएगा a/b के स्क्वायर। देख रहे हैं, दोनों तरफ हमने वर्ग। साथियों जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो √2 के स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, a/b के स्क्वायर, √2 के स्क्वायर पक्का 2 हो जाएगा, और मेरे बच्चे a स्क्वायर बटा में हो जाएगा b के स्क्वायर। देख रहे हैं साथियों, a स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, b के स्क्वायर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर इसको हम करते हैं तो प्यारे बच्चे 2b के स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a के स्क्वायर, 2b के स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a के स्क्वायर। तो यहाँ समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से एक काम बना, प्यारे बच्चे अगर 2 क्या कर रहा है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2, इसलिए b का जब हम मान निकालते हैं, b का मान निकालते हैं b स्क्वायर का, तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर बटा में हो जाएगा। तो 2 किसको विभाजित कर रहा है, यहाँ लिखना है बच्चे, यहाँ, यहाँ इस बात को लिखना है, यहाँ यही बात तो मेन है, यही बात को लिखना है मेरे बच्चे। यहाँ क्या कर रहा है, जैसा कि ध्यान, यहाँ या आप ऊपर लिख सकते हैं, इसको बगल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ लिखने की इच्छा है मेरे बच्चे आप लिख सकते हो, यहीं पे लिख दो, इसके बगल में लिखना है यहाँ। ए स्क्वायर को कौन विभाजित कर रहा है, आप देख सकते हो मेरे बच्चे, ए स्क्वायर को विभाजित कौन करता है, यहाँ ए स्क्वायर को कौन विभाजित करता है, जरा जल्दी बताना, फास्ट बताना। अरे वाह, राइट आंसर मेरे बच्चे, ए स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है। तो बाबू जब ए स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो क्या ए को भी 2 विभाजित कर रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, यही तो बात है कि यहाँ ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर को 2 विभाजित कर, यहाँ ए स्क्वायर को क्या करता है बाबू, 2 विभाजित करता है। तेरे बच्चे यहाँ कहता है कि ए स्क्वायर को, यहाँ ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, जरा ध्यान देना, जहाँ ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, 2 विभाजित करता है, तो क्या करेगा, जब ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो 2 ए को भी, या नीचे लिख देना, तो 2 ए को भी,
ए को भी क्या करेगा बाबू, ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी क्या करेगा मेरे बच्चे, विभाजित करेगा, ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। याद रहेंगे बच्चे, यहाँ ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। कंफर्म हो गए प्यारे बच्चे। इसको अब यहाँ तथ्य नंबर फर्स्ट लिख देंगे, तथ्य नंबर फर्स्ट लिख देंगे प्यारे बच्चे, जब जरूरत पड़ेगा तब देखेंगे। अब यहाँ से क्या करना है, फिर मानना है प्यारे बच्चे, यहाँ से क्या मानना है, समझ में आया है या नहीं आया है पहले बताओ प्यारे बच्चे, कि जो मैंने बताया समझ में आया है, फिर से एक बार देख लेना है। मैंने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 बराबर जब परिमेय संख्या है तो ए बटा में बी या बी बटा में क्यू के रूप में होगा। तो ए बटा में बी, जहाँ ए और बी अभाज्य संख्या जिसका मसा एक होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम वर्ग किए हैं मेरे बच्चे, तो दोनों तरफ वर्ग किए तो √2 के स्क्वायर पक्का 2a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2b के स्क्वायर बराबर में स्क्वायर। इसलिए जब हम बी स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर 2 इधर भागा में, यहाँ 2 क्या कर रहा है तो ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 ए को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब प्यारे बच्चे यहाँ से फिर मानना है, नेक्स्ट पेज चलता हूँ क्योंकि मेरे पास इतना ही जगह था इसमें, चलता हूँ। तो प्यारे बच्चे फिर लेट करना है, अगेन पुनः माना कि एक क्वेश्चन में मात्र यही दिक्कत होगा प्यारे बच्चे। एक क्वेश्चन जब अच्छा से बना लोगे बहुत आसानी तरीका से आपका एकदम पूरा के पूरा एक्सरसाइज बन जाएंगे प्यारे बच्चे, बस केवल एक क्वेश्चन। अब यहाँ से क्या करना है प्यारे बच्चे, पुनः माना कि ए बराबर 2 के, सर ए बराबर 2 ही की क्यों माने प्यारे बच्चे, हमने यहाँ समीकरण में इधर ए स्क्वायर है, ए बराबर 2 ही के क्यों माने, तो बाबू रूट के अंदर जितना रहेगा ना बाबू उतना ही मानना। के के रूप में क्या माने, सर के क्यों ही माने, प्रश्न करो, प्रश्न जितना कर सकते हो, सर के इसलिए माने मेरे बच्चे, के के जन आप एम मान सकते हो, के के जन एन मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे बच्चे। परंतु मैं बता दूं, के जन एम मानना, लेकिन ए नहीं मानना, बी नहीं मानना, क्योंकि ए और बी मैंने ऑलरेडी पहले समझ लिया है। इस बात को आप अवश्य ध्यान रखेंगे मेरे बच्चे, निश्चित तौर पर। अब क्या करना है, ए बराबर 2 के हमने माना कि, अब यहाँ से क्या करना है बाबू, समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में आराम से लिखना है कि समीकरण फर्स्ट में ए को मान, समीकरण फर्स्ट में ए के मान, ए के मान रखें। समीकरण फर्स्ट कितना था बउआ, समीकरण फर्स्ट है 2b के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये है रे प्यारे बच्चे समीकरण फर्स्ट, ये है समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट ये है 2b के स्क्वायर बराबर में a के स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, समीकरण फर्स्ट है 2b के स्क्वायर बराबर में a के स्क्वायर, तो 2b के स्क्वायर के जन क्या मानना है बाबू, 2b के स्क्वायर जो है ना, 2b के स्क्वायर रह जाएगा, a स्क्वायर के जन मानना है 2 के, ए के जन मानना है 2 के, तो 2 के स्क्वायर, तो फिर बच्चे 2b के स्क्वायर बराबर 2 के स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 4 के स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 2 के स्क्वायर 2 बटा में कट जाएगा। तो अब यहाँ से बताओ, इसलिए हम के स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, के स्क्वायर बराबर लिखेंगे बाबू बी स्क्वायर बटा में 2, या इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे बच्चे, बी स्क्वायर बटा में 2 बराबर में के स्क्वायर। अब यहाँ 2 किसको विभाजित कर रहा है, यहाँ 2 किसको विभाजित कर रहा है, इस बात को लिखना कि यहाँ 2 किसको विभाजित कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे तेरे बच्चे, यहाँ 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, बी स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो तेरे बच्चे 2 किसको विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी क्या करेगा मेरे बच्चे, विभाजित करेगा। अब बताओ, इसको लिखेंगे तथ्य नंबर सेकंड, तथ्य नंबर क्या हो गया होगा, सेकंड। अब बताना प्यारे बच्चे हमने क्या माना, शुरू से हमने क्या माना था, इस बात को आप अवश्य ध्यान रखेंगे। हमने शुरू से माना था प्यारे बच्चे कि √2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ √2 बराबर a बटा में b, a और b अभाज्य संख्या है जिसका मसा एक होता है। मेरे बच्चे यहाँ आ रहा है कितना,
यहाँ 2 को विभाजित कर रहा है a बटा में 2 b बटा में 2, ये ना आ रहा है, a को भी 2 विभाजित कर रहा है, b को भी 2 विभाजित कर रहा है, यानी रिजल्ट जो आया a बटा में 2 आया, b बटा में 2 आया मेरे बच्चे। जब हम यहाँ 2 और 2 के LCF लेते हैं, 2 और 2 के HCF निकालते हैं तो मेरे बच्चे क्या एक आएगा, एक आएगा या नहीं आएगा सर? 2 और 2 के HCF निकालते हैं तो सर यहाँ 1 नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चे 1 जब नहीं आएगा तो क्या ए और बी परिमेय संख्या है? ए और बी अगर प्यारे बच्चे इस संख्या है नहीं है तो हम फाइनली रिजल्ट यही लिखेंगे साथियों, क्या लिखेंगे? अतः, अतः ए प्यारे बच्चे एक बार पेन चेंज कर लेना, यहाँ लिखेंगे तथ्य, ऐसे लिखना बच्चे, तथ्य, तथ्य फर्स्ट, तथ्य फर्स्ट क्या है मेरे बच्चे देख लो, तथ्य फर्स्ट में लिखा है कि यहाँ ए स्क्वायर 2 को विभाजित, यहाँ ए स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा, तो कंफर्म है मेरे बच्चे। तो यहाँ भी ए बटा में 2 आ रहा है, जब 2 ए स्क्वायर ए को विभाजित करे तो ए बटा में 2, और यहाँ तो साफ लिखल भी है कि 2 बी स्क्वायर को विभाजित करे तो बी को विभाजित करेगा तो बी बटा में 2, तो मेरे बच्चे 2 2 के HCF लेते हैं तो 2 आ जा रहा है। तो हम यहाँ से लिखेंगे तथ्य फर्स्ट तथा, तथ्य फर्स्ट तथा तथ्य, तथ्य सेकंड से, तथ्य फर्स्ट तथा सेकंड से प्रमाणित होता है, प्रमाणित होता है, प्रमाणित होता है √2, √2 क्योंकि सर ए बटा में बी 2 आ गया, बी बटा में 2 आ गया, तो भाई ये तो परिमेय है क्योंकि बी बाई क्यू के रूप में है। अब यहाँ से लिखेंगे कि तथ्य फर्स्ट तथा तथ्य सेकंड से प्रमाणित होता है कि √2 एक परिमेय संख्या, एक क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तथ्य फर्स्ट तथा तथ्य सेकंड तो प्रमाणित कर दे रहा है कि √2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ a बटा में 2 यहाँ b बटा में 2 आ जा रहा है, तो तथ्य फर्स्ट तथा तथ्य सेकंड से यह प्रमाणित होता है कि, प्रमाणित होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि यह मानना क्या है मेरे बच्चे? जो कि यह मानना, जो कि यह मानना क्या है साथियों? जो कि यह मानना, जो कि यह मानना गलत है, जो कि यह मानना मेरे बच्चे गलत है, जो कि यह मानना क्या है? गलत है। अतः, अतः √2, अतः √2 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है मेरे बच्चे। ये हुआ प्रूफ, ये हुआ प्रूफ। एक भी नंबर आपको नहीं काटे जाएंगे एग्जाम में, और मेरे बच्चे कोई भी गलत नहीं कर सकता है, ये लिख लेना साथियों, ये लिख लेना मेरे बच्चे, हर हाल में आप इसको कोई गलत नहीं कर सकता है, और आपके लिए मस्ट। समझ में आया है या नहीं? अगर समझ में आया होगा तो आपका कंसेप्ट खत्म हो गया मेरे बच्चे, और मैं अगले क्लास में आपका एक्सरसाइज लेकर आऊंगा। आप बताओ कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्या समझ में आया है? अगर समझ में नहीं आया है तो मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं फिर से ये बात को पुनः बनाऊंगा, आप लोगों को एक एक स्टूडेंट को मैं वीडियो बनाकर समझा कर भेजूंगा मेरे बच्चे, एकदम स्लोली मोशन में। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखना, समझ में आया होगा तो लिख देना प्यारे बच्चे की समझ में आया है, और लाइक कमेंट शेयर कर देना। अगर इस चैनल पर न्यू है तो प्यारे बच्चे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन को प्रेस कर देना। तो प्यारे बच्चे कंफर्म हो गया, आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो गया प्यारे बच्चे, कैसे सिद्ध होता है, कैसे प्रमाणित होता है, ओके हो गया प्यारे बच्चे। अब मैं आपको चलता हूँ लेकर, क्या सीधे मैं लेकर चलता हूँ साथियों आपको प्यारे बच्चे, एक बार आपको मैं लेकर चलूंगा एक्सरसाइज की दुनिया में। नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट डे से आपका एक्सरसाइज चलेगा, एनसीईआरटी का जितना भी एक्सरसाइज होंगे प्यारे बच्चे, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जितना भी प्यारे बच्चे आपका एक्सरसाइज है, एक एक एक्सरसाइज को मैं कंप्लीट करूंगा। इससे पहले आपके का कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है प्यारे बच्चे तो अगर बता देना, अगर प्रॉब्लम है, अगर प्रॉब्लम है तो आप बता देना प्यारे बच्चे कि कोई प्रॉब्लम है, कमेंट में बताओ। अगर प्यारे बच्चे कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना, ये आपके लिए रहा, ये आपके लिए रहा धुरंधरा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट करके बता दो प्यारे बच्चे, मुझे आशा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं प्रॉब्लम होगा तो प्यारे बच्चे 1.1 हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट डे। हाँ, मिलते हैं प्यारे बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट